संसद की असेंबली की दूर नहीं है। हम साधन रखते हैं कि अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी नौकर शक्ति के लिए हर आवाज बुलंद की जाए, चाहे वो सड़क की हो, चाहे संसद की हो, चाहे असेंबली की हो। और आपके लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के हम आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। मुझे आपका साथ और आपके साथ की जरूरत है। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और एक बात मैं आपको दावे से कहता हूँ, एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन असेंबली के अंदर आपका छोटा भाई, आपका बेटा पहुंच गया, आपको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये आपके दरवाजे पर जन अधिकार यात्रा चलाई थी और जन अधिकार यात्रा जिन मुद्दों पे थी उनमें से मसला था बेरोज़गारी का और मेन था जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की। मसला था हमारे हिस्सेदारी का इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हमारे नौजवान इन दिनों बेरोज़गार बैठे हुए हैं। मसला ये था। मसला था डेली वेजरों का जो कई कई सालों से पक्के नहीं हुए हैं। मसला था उन नौजवानों का जो भर्ती से बड़ी देर से महरूम है। इन मुद्दों को लेके हमने जन अधिकार यात्रा चलाई थी और हमने गांव-गांव गए और हमने सभी लोगों से बात की और फाइनली जब हमने देखा इन बिटवीन इलेक्शंस आ गया और हमारे साथियों ने फैसला किया कि हमारी आवाज़ जो है जो सड़क पे गूंजती है वो असेंबली में भी गूंजनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं आया। आज हमें एक ऐसा लीडर मिला है, हमें पता है कि इस बार एक होकर इनके साथ जुटे और इस बार और मतदान से हम यही चाहेंगे कि अमरीश जी को जिताए और उनको एमएलए की सीट पर पहुंचाए। ये हमारा आप सभी से निवेदन है कि एक अच्छा और सशक्त लीडर हमें मिला है, नौजवान लीडर मिला है और हमें पूरे संजोग के साथ इनको जिताना है। मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ, यह मौका मत गंवाना, नहीं तो 5 साल आप रोते रहोगे। ये सच में एक अच्छा लीडर मिला है, आंखें बंद करके वोट डालो और इनको संजोग दो। युवा नेता चुना हुआ है अमरीश जसरोटिया। इसके लिए आप सबसे विनती करती हूँ कि इसका साथ दो। हमारा अपना बच्चा है, हमने सबसे संपर्क किया। अगर ये बच्चा इतनी दूर तक पहाड़ी इलाकों में जाकर संपर्क कर सकता है तो आपके संपर्क में भी रहेगा। अगर आप इसका साथ दोगे, आज हम इसका साथ देंगे तो कल ये हमारा भी साथ देगा। अच्छा है, सब कुछ सुनता है। आप मैं आप सबसे यही निवेदन लेकर यहाँ पे आई हूँ कि इस लड़के को जरूर सपोर्ट कीजिए। आपने सबको वोट किया, आपने पिछली सरकारों को वोट किया, पर अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया होता तो यकीन माने अमरीश जसरोटिया को आप जरूरत नहीं थी और ना ही मुझे जरूरत थी और ना ही आपको जरूरत थी यहाँ आने के लिए। पर आज हम सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। आज इस कंडी क्षेत्र में पानी, बिजली के दाम देखिए। आज जरूरत है कि हमारे यहाँ से हमारे साथी अमरीश जसरोटिया को आप सभी अपना सपोर्ट दें। अमरीश जसरोटिया, अमरीश जसरोटिया, अमरीश जसरोटिया, अमरीश तुम आगे बढ़ो। सानू झूठे नारे लादियां जेड़े एमएलए साडे नाल वादा करके सानू अपनी शक्ल नहीं दसदे, उन्हां दे मूंह ते तमाचा मारदा। इंकलाब, इंकलाब। मैं अमरीश जी का धन्यवादी हूँ। आदरणीय अमरीश जी वहाँ सभा में आए हुए जितने जनसमूह 14 को नहीं है 24 तक 10 साल तक असा सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन देखी है जिन्हें डेमोक्रेसी नहीं आई। डेमोक्रेसी होना बड़ा जरूरी है, लोग राज होना बड़ा जरूरी है। द सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है जिसे साढ़े नौजवान नेता अमरीश जी होर उनके खिलाफ संघर्ष किया और अपन डिमांडा यानी मांगा पब्लिक दियाँ और रखिया उनका समाधान करने का भी प्रयास किया और करा दी हुई है एक नौजवान नेता इसलिए
एक असेंबली इलैक्शन चुनाव आस्तै बिल बजाया अपने डेमोक्रेसी रिस्टोर करने आस्तै इलैक्शन करवाए थे। एक नौ युवा नेता अमरीश जी उभरी आए न, मैं तुम्हें आगे आवेदन करना अपील करना कि सारे नौजवान नेता अमरीश जी कामयाब करो, इन्हें की वोट मेजॉरिटी विच ताकि असेंबली जाइए अपनी आवाज उठा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत। बात करनी है कि हमारे इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए कौन से अच्छे युवा और ईमानदार नेता के होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा पिंडी का क्षेत्र जो है ये हर लिहाज से पीछे है। एक में पढ़ते हैं ना ही हम बॉर्डर लाइन में पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो रिजर्वेशन जो है बॉर्डर लाइन को या पहाड़ी क्षेत्र को मिलती है। हमारी ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी कोई सुनवाई है और ना स्टेट गवर्नमेंट में। ऐसे निवेदन है कि हमारे जो उभरते हुए नेता श्री अमरीश सिसोदिया जी, मेरे छोटे भाई, अब ताकि ये असेंबली में जाके हमारे कंडी बेल्ट की आवाज को बुलंद करेंगे। चार हमारे साथ शेयर करें। श्री योगेश तन मन और धन से ईमानदारी से, ये नहीं है कि जो अमरीश ने बुलाया है हम हाथी डाल देते हैं तो वापस चले, वो नहीं होना चाहिए। जो जितने लोग ये आए हैं ये तन मन और धन से आए हैं। मैं बाकी अपनी मातृशक्ति माता बहनों को और ज्यादातर नौजवान साथी जो जंगबद्ध है ये तख्ता पढ़ सकता है, नौजवान ही राजनीति में आ सकता है और आज नौजवान ही तख्ता पढ़ सकता है। अभी हमारे मंच पे बैठे श्री विनोद जी को मैं आग्रह करता हूँ कि मंच पे आए। जन अधिकार यात्रा चलाई थी और जन अधिकार यात्रा जिन मुद्दों पे थी उनमें से मसला था बेरोज़गारी का और मेन था जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की। मसला था हमारे हिस्सेदारी का इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हमारे नौजवान इन दिनों बेरोज़गार बैठे हुए हैं। मसला ये था, मसला था डेली वेजरों का जो कई कई सालों से पक्के नहीं हुए हैं। मसला था उन नौजवानों का जो भर्ती से बड़ी देर से महरूम है। इन मुद्दों को लेके हमने जन अधिकार यात्रा चलाई थी और हमने गांव-गांव गए और हमने सभी लोगों से बात की और फाइनली जब हमने देखा इन बिटवीन इलेक्शंस आ गया और हमारे साथियों ने फैसला किया कि हमारी आवाज़ जो है जो सड़क पे गूंजती है वो असेंबली में भी गूंजनी चाहिए। हमारे मुद्दों को रखने वाला कोई व्यक्ति असेंबली में नहीं है। जो जाते हैं वो मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं, जो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बातें करते हैं। और इसलिए सभी साथियों ने फैसला किया और हमने जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को बुला के यहाँ जन अधिकार सम्मेलन किया है ताकि जनता के अधिकार जो हैं वो उनको कैसे मिल सकें इस पर चर्चा की जाए और आने वाले जो चुनावी दिन हैं उसमें किस तरीके से हमारी भागीदारी होगी उस पर हमने फैसला किया है और सभी ने हाथ खड़े करके कंसेंट दी है, एक सहमति जाहिर की है कि आने वाले असेंबली चुनावों में हम उतरेंगे और जो हमारा मैनिफेस्टो है बहुत जल्द लोगों के बीच रखने वाले हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके खासकर। बाकी हमारे जो मुद्दे हैं वो आपसे हमने डिस्कस किए हैं और रैली में भी बोले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी में भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा हमारे पेड़ों में परमात्मा का वास है, लेकिन शायद भाजपा के निचले कार्यकर्ताओं को पेड़ों में परमात्मा नहीं राक्षस दिखते हैं, इसलिए उतारू हैं हमारे पेड़ों को काटने में। और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की वो तो इतनी नालायक है उसको पता नहीं चलता कि हम पेड़ लगाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ 100 साल पुराना पेड़ काटने जा रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? ये तो बेवकूफ़ी दिखती है हमें नौजवानों की बात करते हुए नहीं दिखते। हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। जो संघर्ष करते हैं उस पर पुलिस भेजी जाती है, उस पर रेड्स की जाती हैं। तो इस तरीके के जो काम है, इस तरीके के काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप ने किए हैं हम उनसे सहमत नहीं हैं। इसलिए सभी लोग परेशान हैं, हताश हैं, खासकर नौजवान। हमारे बुज़ुर्ग, हमारी मातृशक्ति, विधवा पेंशन दी जाती है, बुज़ुर्गों को पेंशन दी जाती है,
1000 रुपये में उनकी दवाइयाँ भी नहीं आती हैं। तो इन बातों के लिए बोलेगा कौन? ये मुझे लगता है ये अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे गरीबों की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास गरीबी संख्या में जा रहा है। कौन सा देश तरक्की कर रहा है? किस तरीके से तरक्की हो रही है? नौजवानों की बात करने वाला यहाँ दिखता ही नहीं कोई। उल्टा नौजवान जब प्रोटेस्ट करते हैं उन पर लाठियाँ बांधी जाती हैं। तो इस तरीके का काम नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। पैराशूट देखिए, इनका एक ही मंत्र है, बाय हुक और क्रुक किसी तरीके से हमने जीतना है। उसके लिए चाहे पैसों की नदियाँ बहानी पड़े, हर तरीके से इन्होंने कोशिश करनी है किसी ना किसी तरीके से हम चुनाव में सीटें निकालें। उसके लिए चाहे इनको पैराशूट एंट्री करानी पड़े, चाहे किसी हंस पे बिठा के इनको यहाँ ज़मीन पे अपने कैंडिडेटों को उतारना पड़े। हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों के नाम चर्चा में हैं जो कि माफिया है, जो कि लैंड माफिया है, कोई माफिया है इंडस्ट्रीज़ का, कोई माफिया है किसी व्यापार में। अपनी इनकी महारत हासिल है और टिकटों के लिए हज़ारों करोड़ों रुपया ये देने को तैयार बैठे हुए हैं। और करोड़ों में जब टिकटें खरीदी जाएंगी तो जनता को क्या डिलीवर किया जाएगा? लोगों को दुगने दाम पर लोगों से पहले वसूली की जाएगी, बाद में जो बचेगा वो अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ा बांट दिया जाएगा। तो इससे जनता का, गरीब का, आम लोगों का विकास नहीं होगा, ये समझते हैं। और ऐसी एंट्रीज़ को हम दरकिनार करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो ऐसी एंट्री है, क्या हमारे कंडी क्षेत्र की समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं है? हम समझते हैं। हमने लोगों के बीच गए हैं, ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पुल नहीं है, बच्चे 10-10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते। तो ऐसे लोग जो इतने सालों से विकास नहीं कर पाए, अब पैराशूट एंट्री लेके कभी एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। तो जनता, हम जानते हैं, इनको नकारेगी इस बार और लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। ठगा गया है। डेवलपमेंट वो नहीं होती है कि आप जहाँ इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं। हमारा था कि इंडस्ट्री अच्छे इलाके में लगाई जाए, इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है। और इंडस्ट्री किसी बंजर ज़मीनों पे लगाई जानी चाहिए थी, हरा भरा इलाका ख़राब करके नहीं। डेवलपमेंट यहाँ तक अगर रोड पहुँच रहा है, अच्छी बात है, पहुँचाइए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हमारे नौजवान जो सरहदों पर काम करते हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ घर में बैठी होती है, क्या उनको रोड की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको पानी की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको बिजली की ज़रूरत नहीं है? हमारे इलाकों में तो सड़क, पानी, बिजली के लिए अभी 75 सालों बाद भी यहाँ रोना यही है। तो कहाँ की डेवलपमेंट है? ये कहाँ का विकास है? विकास अगर शहरों में दिखता है, हिंदुस्तान आपने 2 बनाने हैं, इंडिया और भारत, तो बनाते रहिए। इंडिया आपको शहरों में अगर दिखता है तो दिखता रहे। अगर आपको स्मार्ट सिटी जम्मू में दिखती है तो स्मार्ट सिटी बाहर वाली भूल जाइए। फिर ये जुमले हैं, विकास के जुमले हैं, और इन जुमलों को हम सिरे से खारिज करते हैं। जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा, कौन लोग आए हैं? क्राइम रेट बढ़ा हुआ है यहाँ। आए दिन हादसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, चिट्टा धड़ल्ले से बिक रहा है। कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? इनकी शिनाख्त पुलिस को करनी होगी। और अगर पुलिस का तंत्र नाकाम है ये सब करने में, तो हम कराएंगे।